कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जयनगर शाखा के द्वारा आयोजित बिहार गौरव सम्मान के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अध्यक्ष श्री प्रीतम बैरोलिया जी, हमारे बीच उपस्थित बिहार विधानमंडल में हम सबों के साथ आपकी रहनुमाई किए हैं पूर्व विधान पार्षद श्री सुमन महासेठ जी, इस अवसर पर उपस्थित उप मुख्य पार्षद सम्मानीय बहन माला देवी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, महासचिव श्री अनिल बैरोलिया जी, हमारे अभिभावक और जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है श्री श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे बीच अनुमंडल पदाधिकारी देवी कुमारी जी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री विप्लव कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित इस संस्था के तमाम सभी पदाधिकारीगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी अधिकारीगण, मंच पर आसीन सभी हमारे सज्जन वृंद और इस खुशहाल में घंटों से कैद की इस आयोजन में आप उपस्थित हैं, ऐसे तमाम भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं प्रातः कटिहार से लौटा और पुनः गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और ये तीसरा हमारा कार्यक्रम आपके बीच है, मुझे पहुंचने में विलंब हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मित्रों, दिवाली यूं ही नहीं बन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। आज बिहार गौरव के रूप में जिन हस्तियों को आपने सम्मानित किया है, और या यूं कहें तो हम उन्हें सम्मानित करके खुद गौरवान्वित हुए हैं, और आप जीवन के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तित्व को सम्मानित किया है जिनको मैं पूरे बिहार में व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। हमारा उनसे सामाजिक रिश्ता भी है, और सारे ऐसे तमाम लोग जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, ना उन्हें कोई नाम की चाहत है, ना उन्हें पहचान की चाहत है, लेकिन कहीं कहीं सामाजिक सरोकार से वो जुड़े हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, और ऐसे लोग आज हमारे बीच हैं। मैं रेशमा जी को देखा तो अचंभित हो गया कि काफी दूर से चलकर आई हैं, और ये बहुत बड़ा नाम है। पता नहीं आप इनके बारे में आपको बताया गया है कि नहीं, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनकी अपनी एक पहचान है, और ट्रांसजेंडर के बीच में जितना इन्होंने काम किया है, और भारत सरकार से खास करके पटना जिला के खगौल में एक बड़ा केंद्र है जहां मुझे जाने का अवसर मिला है, और वहां ट्रांसजेंडर के स्वावलंबन के लिए इन्होंने काफी काम किया है। एक पहचान बदली है, ट्रांसजेंडर की एक सूरत भी बदली है कि ट्रांसजेंडर भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है, उन्हें भी संवैधानिक अधिकार है, जो अधिकार हमको और आपको है। ये एक बड़ी बात है। मैं कैट के अध्यक्ष जी को और या जो चयन समिति है उसको मैं बधाई देता हूँ। उसी प्रकार से मां ब्लड सेंटर के अभी हाँ, उन्हें आप सम्मानित किया। ऐसा नाम है कि अगर बिहार में
किसी को कोई रक्त की कमी है तो माँ ब्लड सेंटर कहीं के उसके पास खड़ा है। मैंने देखा है और मैंने काफी उनके कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है, सहयोग करने का भी अवसर मिला है। और इस प्रकार से हमारे मित्र अनिल चमड़िया जी भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को इतनी सारी गतिविधियों से जोड़ कर रखे हैं कि मुझे आनंद आ जाता है जब हम सब साथ पढ़े हैं। चैम्बर के वही प्रेसिडेंट है, मैं भी कटिहार में नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी दायित्वों का निर्वहन किया हूँ। और भी कई हमारे हस्ती हैं जो हमारे पूर्व सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष के हाथों से आप सम्मानित हुए होंगे या हम सब सम्मानित हुए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे सूबे के एक एसेट्स हैं और कहीं कहीं आप प्रेरणा के शक्तिपुंज भी हैं। आपको देखकर लगता है कि नहीं, जो मनुष्य जीवन है उसमें अपने जीवन यापन के लिए जो कर्तव्य का निर्वहन करते हैं उसके अतिरिक्त भी एक समाज के प्रति हमारा दायित्व है। और स्वाभाविक है, जिस समाज ने हमें उंगली पकड़कर आज यहाँ तक लाने का काम किया तो कहीं कहीं उसका एक कर्ज है और उस कर्ज को चुकाना चाहिए, चाहे अपने पड़ोसी को की सेवा करके हो, समाज की सेवा करके हो, चाहे सेवा वो छोटे स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में हो। लेकिन कहीं न कहीं लगना चाहिए कि नहीं, हमारा एक कर्तव्य बोध होना चाहिए जो धीरे धीरे जो अब संस्कृति है या बदले परिवेश में जिन चीजों को हमने देखा है, महसूस किया है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा अंतर, एक बड़ा फासला बनता जा रहा है। रोड एक्सीडेंट होता है, लोग बगल से निकल जाना चाहते हैं, रुककर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये कई ऐसी चीजें हैं जो हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर मनुष्य जीवन में अगर हम आए हैं तो कहीं न कहीं ये कर्तव्य बोध भी है, मात्र हम अपने जीवन जीने के लिए नहीं है। ईश्वर ने हमें अगर पैदा किया है, अगर हमें सक्षम बनाया है, हम समाज के लिए खड़े हों, इसलिए ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है। जहाँ तक व्यवसायियों की बात है, हम व्यवसायियों से भी आग्रह करेंगे कि आप धैर्य रखें। निश्चित तौर पर कुछ कठिनाइयां आपकी है, वित्त मंत्री के रूप में, वाणिज्य मंत्री के रूप में, और भी जो कई दायित्व थे उन स्वरूपों में सरकार में हमने काम करने का प्रयास किया है। और वास्तव में अभी जो सुमन महासेठ जी ने चर्चा की है तो वो एक कठिनाई आ रही है, लेकिन हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीजों पर अभी टिप्पणी करने से मैं बचूंगा। लेकिन आपको इतना आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो कठिनाइयां हैं, आपकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा का अनुभव हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और सदन से सड़क तक आपकी आवाज हम बनते भी हैं। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और अंत में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि भोजन का भी वक्त हो चुका है। आप कहीं अनमने ढंग से हमें सुन रहे होंगे। हमारे विभाग के जिनके मंत्री रहे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी मंच पर हैं, कटिहार में थे, आज दरभंगा उन्हें भेजा गया था, लेकिन हमारे बीच उपस्थित हैं। तो ऐसे अधिकारियों से भी अपेक्षा है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, सबों से अपेक्षा है कि जो व्यवसायी हैं या उद्यमी हैं, कहीं के वो भी एक समाज के धरोहर हैं। क्योंकि मैं एक दो पंक्ति में ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि हमारे व्यवसायी वो हस्ती हैं जिनके शटर बंद होने से किसी राजनीतिक दल का बंद सफल होता है और शटर उठने से बंद असफल होता है। तो समझ सकते हैं कि व्यवसायियों की कितनी बड़ी ताकत है कि एक राजनीतिक दल का पूरा कार्यक्रम व्यवसायियों के शटर पर निर्भर करता है। और 12 बजे रात में भी किसी के मेहमान आते हैं, यही व्यवसायी है जो शटर खोलकर चाय और चीनी और कई चीजें देकर
मेहमानबाजी करने में लोग सफल होते हैं। ऐसे लोगों के प्रति समाज का जो एक सकारात्मक सोच है वो बनना चाहिए, बनता भी है। और आने वाले दिनों में हम फिर पुनः आने का अवसर मिलेगा तो फिर आपसे बात करेंगे। आज गौरवान्वित होने का दिन है, क्योंकि हमने आपको कहीं न कहीं कुछ प्रतीक चिन्हों के द्वारा सम्मान देकर यह महसूस किया है कि हमें भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए जो आप करके आज यहाँ तक इस मंच पर आने का आपको अवसर मिला है। अंत में मैं कैट को इतना ही कहना चाहूँगा कि यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी। हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएगी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।